23-24 में जो संख्या है वो बढ़कर 1,32,000 से ज़्यादा हो गई है और 400 से ज़्यादा जो एकलव्य स्कूल है वो यहाँ पर जो काम है वो कर रहे हैं। 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो एकलव्य स्कूलों में की गई और आने वाले समय में 40,000 शिक्षकों की भर्ती है जो तमाम देश भर के जो एकलव्य स्कूल है उनमें की जाएगी। तो ये बताता है कि किस तरीके से आदिवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आप देखें कि जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति है उसमें बढ़ोतरी की गई है और 18,000 करोड़ के आसपास की जो छात्रवृत्ति है वो विकसित हो रही है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों में इस बात का जिक्र भी करती रही है और इस बात की जो उल्लेख है वो अपनी तमाम सभाओं में भी करती रही है कि आदिवासियों के लिए आने वाले समय में जो सरकार है उनके रोजगार पर काम करेगी। आदिवासियों की जो संस्कृति, आप देखें कि एक बड़ा मुद्दा है कि जो आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में करीब 35% के आसपास जो प्रवासी जो लोग हैं वो झारखंड में रहते हैं और संपत्ति के आधार पर देखें तो आदिवासी समुदाय के लोग काफी गरीब हैं और ये प्रवासी लोग काफी अमीर हैं। तो उनमें एक तरीके का जो विरोध है वो बनता जा रहा है। घुसपैठ की जो घटनाएं हुई है, आप देखें धर्मांतरों के कई सारे जो मामले हैं वो निकल कर सामने आए। जो तमाम बांग्लादेश से या रोहिंग्या यहाँ पर पहुंचते हैं, आदिवासी जो महिलाएं हैं बच्चियां हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं, उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं। तो इस तरह के तमाम जो इश्यूज हैं वो आए हैं जहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति, उनका कल्चर, उसके साथ कह सकते हैं कि एक लंबे समय से जो छेड़छाड़ है वो हो रही है, उनके कल्चर और उनके भूगोल को बदलने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी को बचाने के लिए लगातार बात भी कर रही है और ये कह रही है कि सत्ता में आएगी तो इन तमाम चीजों पर जोर दिया जाएगा और इन तमाम चीजों को खत्म किया जाएगा। जी नीरज, जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं ये ज़बरदस्त उत्साह है लोगों का, ज़बरदस्त हमें आवाज़ मिल रही है कि किस तरीके से लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। उस अभिवादन में भी एक ऊर्जा और गर्मजोशी दिखती है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि चाहे जनजातीय अस्मिता की बात हो या फिर जनजातीय कल्याण की बात हो, अटल जी ने चाहे जनजातीय मंत्रालय का गठन किया तो उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय गौरव और सम्मान की स्थापना का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो चाहे भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को संभालने की बातें हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित जो क्रांतिकारी दस्तावेज और अन्य चीज़ें हैं उनको स्थापित करने की बातें हो, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा और बड़ा चुनावी अस्मिता का सवाल है जिस जनजातीय अस्मिता को पुनर्स्थापित करने की बात भाजपा कहती है। माफी का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इसी आधार पर दिया और आप देखें कि इस नारे के पीछे प्रधानमंत्री की एक सोच भी है। आप देखें पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम किए गए हैं आदिवासियों को लेकर और आप जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे अश्विनी, आप देखें कि आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिरसा मुंडा के लेकर आप देखें कि आदिवासी जो गौरव है उसको गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया है। और आज की डेट में भी अगर आप देख रहे हैं कि एम्स में आदिवासी स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन के लिए भगवान बिरसा मुंडा चेयर की स्थापना की गई है। जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको इसका जो फायदा है वो मिलता है। इसके अलावा IISc बेंगलुरु में आदिवासी छात्रों के लिए सेमी कंडक्टर जो प्रगति की है उसमें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि आदिवासी समुदाय के कल्चर के साथ साथ आधुनिकता का समावेश करके किस तरीके से उनका उत्थान किया जा सकता है, किस तरीके से उनके बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, किस तरीके से रोजगार के तमाम जो क्षेत्र है वो सृजन किए जा सकते हैं ताकि आने वाले समय में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो उसमें भाग ले सकें और अपना जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार कर सकें। और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं और ये भी आप देख रहे हैं कि युवाओं की भीड़, महिलाओं की भीड़ अलग पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए जो रोडों पर इस समय राज्य की रोडों पर उठी हुई है वो बताती है कि मोदी सरकार के कामों को लेकर किस तरह की स्वीकार्यता है और कितना विश्वास है मोदी सरकार की गारंटियों को लेकर राज्य के लोगों को जो इस समय प्रधानमंत्री के देख रहे हैं। नीरज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, बहुत ऊर्जा है और काफ़ी कोलाहल भी वहाँ पे हमें मिल रहा है।
आपकी आवाज़ हमें बेहतर तरीके से मिल सके ये अपेक्षा करेंगे। लेकिन ये ऊर्जा खुद बताती है, ऊर्जा जिस तरीके से लोगों के अपने अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं, रैलियों में इस तरीके का स्वाभाविक रूप दिखना। नीरज, आदिवासी अस्मिता से अलग एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा बड़े करारे प्रहार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाताल से भी खोजकर लोगों को जेल में डाला जाएगा। कितना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, और जब ये बातें कही जाती हैं तो जनता के बीच में किस तरीके से स्थापित होती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में चुनावी मुद्दे के रूप में है। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखें कि जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर करप्शन के जो चार्ज लगे हैं, आप देखें कि उनके तमाम मंत्रियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं। जिस तरीके से आप देखें कि खुद मुख्यमंत्री ने जो अपने नाम बड़े पैमाने पर जो जमीन है वो करवा रखी है, खनन का एक बड़ा मामला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से करप्शन के तमाम मामले उजागर हो रहे हैं, और उसका जो खामियाजा है वो यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर पड़ता है। जैसा कि मैं जिक्र कर भी रहा था सुनिए कि खुद मुख्यमंत्री के जो पीएस है, निजी सचिव है, उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा लगा। खनन में किस तरीके से बंदरबाट यहाँ पर हुआ, किस तरीके से अधिकारी और जो नेताओं का गठजोड़ यहाँ पर देखने को मिला, जो जिसकी वजह से ये करप्शन का जो खेल है वो लाखों करोड़ों रुपए में खेला गया बड़े पैमाने पर। यहाँ पर करप्शन के में जब ईडी ने छापे मारे तो नोट गिनने की जो मशीनें हैं वो लगाई गई। और प्रधानमंत्री का इस बात पर स्पष्ट कहना है कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने भी करप्शन के इस काले खेल को खेला है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 साल, अगले 5 साल जो रहेंगे वो आदिवासी कल्याण के रहेंगे, आदिवासियों के विकास के रहेंगे, आदिवासियों के रोजगार के रहेंगे। और यहाँ पर जिन लोगों ने करप्शन किया है उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई उन 5 सालों में होगी, ताकि आदिवासियों का जो पैसा है उनसे वसूला जाए। क्योंकि ये पैसा वही पैसा है जो आदिवासी कल्याण के लिए खर्च होता है, ये वही पैसा है जो आदिवासियों के रोजगार के लिए खर्च होता है। लेकिन इस पैसे को नेताओं ने बंदरबाट करके अपनी तिजोरी में भर लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये तिजोरी बचकर नहीं जा सकती। जिसने भी करप्शन किया है, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई आप देखें कि दूसरे राज्यों में भी हुई है, और यही कारण है कि ये विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर रांची की जनता दिखा रही है। आपने देखा इससे पहले हरियाणा में भी इलेक्शन हुए थे, किस तरीके से रोजगार को लेकर किस तरीके से पर्ची खर्ची की वहाँ पर जो हुड्डा सरकार है वो लोगों को नौकरी देती थी। लेकिन हरियाणा में बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरी दी गई, लोगों को ईमानदारी पूर्वक काम करने दिया गया। और यही बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जो जनता है उसके बीच में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में है। और मोदी की जो गारंटी है उस पर विश्वास रांची की जनता दिखाती हुई इस रोड शो में लाखों की भीड़। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये तस्वीर बयां करती है कि कितना ज़बरदस्त उत्साह है लोगों के मन में, एक ऊर्जास्वित पूरा माहौल, लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं सड़कों पर। ये अपार जनसमूह ये बताता है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ये पूरे तस्वीर ही बयां करते हैं कि किस तरीके से लोगों में ज़बरदस्त उत्साह और उत्कंठा है। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2004 से 2024 तक तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए अगर कांग्रेस की सरकार देती है तो 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का केंद्रीय भुगतान किया जा चुका है केंद्रीय योजनाओं के रूप में। लेकिन वो पैसे सही तरीके से गाँव तक, ज़मीन तक, गरीब तक, आदिवासी तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये जो मुद्दे हैं ये कितने असरदार साबित हो रहे हैं, ये मुद्दे कितना जवाबदेह साबित कर रहे हैं विपक्षी सत्तारूढ़ दल को, और साथ ही साथ भाजपा की इन आरोपों पर क्या कुछ जनता के मन में है? दिवाकर। ये सीधे तस्वीरें हमें मिल रही है रांची से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक रोड शो कर रहे हैं। अपार जनसमूह पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। युवा, बच्चे और बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक और आम नागरिक प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं रोड शो में। सीधी तस्वीरें रांची से। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक उत्साह, उमंग और जोश
झारखंड वासियों में और खासकर राजधानी वासियों में आप देख सकते हैं कि युवाओं का जोश किस तरीके से दिख रहा है, महिलाएं किस तरीके से सड़कों के किनारे और छतों पर खड़ी है। तो ये लगातार जो जोश और उत्साह है वो झारखंड वासियों में नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज 2 चुनावी जनसभा थी, एक बोकारो के कन्नरकियारी में और दूसरा गुमला में, उन दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और ऐसी ही कुछ झलक पिछली जनसभा के दौरान थी। आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में प्रयास किया है, वैसा कभी यूपीए के दौर में नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के लिए उन्होंने कई जो एक लॉन्चिंग पैड झारखंड को बनाया था, वो पिछले 5 साल से थम सा गया है। तो लॉन्चिंग पैड का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्ट लोग हैं और पेपर लीक माफिया जो भी हैं, सब लोगों को जेल में डाला जाएगा और झारखंड और जो गरीबों का पैसा हड़प रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये लगातार उत्साह और उमंग झारखंड की सड़कों पर और प्रधानमंत्री जब ये जनसभा कर रहे हैं। दिवाकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जब
प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जा रहा है। बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, काफी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें झारखंड से आप देख रहे हैं और लोगों का उत्साह जो है वो ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत में तिल रखने की जगह जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है, बेहद उत्साह वहाँ पर। तो ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और उसमें प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में बेहद खुशी जो है लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में वहां पर सड़क के दोनों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, अगर हम देखते हैं जो ऊपर पुल है, घरों की छतों पर बेहद भारी भीड़ दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री के स्वागत में जनसमूह प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री को इतने नज़दीक से देखकर जो लोगों के चेहरे पर खुशी है वो अपने आप में दिखाई देती है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से कितने उत्साहित हैं लोग और प्रधानमंत्री के रोड शो से कितनी ऊर्जा लोगों में वहाँ पर दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री भी उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी को अपनी तरह से प्रधानमंत्री जो हैं जोड़ते हुए, और ये कनेक्ट जो है ये साफ दिखाई दे रहा है जब इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जो युवा हैं उनकी खुशी उनकी आवाज़ में देखी जा सकती है। हाथ हिलाकर, मोबाइल की टॉर्च जलाकर सभी लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और अपने कैमरों में इन दृश्यों को कैद कर रहे हैं। तो जो खुशी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित हैं और बेहद खुश हैं। ये खुशी उनके चेहरों से दिखाई देती है, उनकी मुस्कुराहट में दिखाई देती है और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता दिवाकर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मैं जुड़ा हुआ हूं। दिवाकर, बेहद उत्साह जो है लोगों में दिखाई दे रहा है, बेहद खुशी दिखाई दे रही है और ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं जहां तक हम देख पा रहे हैं कहीं भी तिल रखने की भी जगह नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जो उत्साह है वो ओटीसी ग्राउंड से प्रधानमंत्री का ये जो हम कह सकते हैं वो रोड शो शुरू हुआ है। शाम है, अंधेरा हो गया है, उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से जो हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चियां हैं, लोग अपने अपने घरों में बच्चों को गोदी में लेकर निकले हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने और दीदार करने। तो ये एक जोश है जो राजधानी वासियों ने प्रधानमंत्री के सामने एक अपना गेस्चर पेश किया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री उनके दिल में बसते हैं और प्रधानमंत्री भी के दिल में भी झारखंड वासी बसते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जो कई केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर जो लॉन्चिंग पैड उन्होंने झारखंड का बनाया था उसको लेकर झारखंड के लोग जो है वो प्रधानमंत्री से सीधे कनेक्ट करते हैं। और उसकी झलक आज दिन में जो 2 रैलियां थी प्रधानमंत्री की, चाहे वो बोकारो में रैली चंदन कियारी में हुआ हो चाहे फिर वो गुमला में हुआ, उन जगहों पर इसी तरीके का जन सैलाब उतरा था और आज कुछ उसी तरीके का राजधानी की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। ये लगभग जो 3.25 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो है उसमें कहीं भी तिल भर पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों का जो हुजूम सड़कों पर उमड़ा है वो दोपहर बाद से, हालांकि लोगों को पहले से ही पता था कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो करीब शाम 5:15 बजे के आसपास शुरू होगा, उसके बाद ही दोपहर से ही ये जो पूरे मार्ग है ये जिसको रातू रोड का इलाका कहा जाता है उस पे सड़कों पर लोगों का हुजूम निकलना शुरू हो गया था। और उसके बाद लोगों की ये इच्छा थी कि सबसे पहले वो वहां पर पहुंचे और आगे वाली पंक्ति में उनकी कतार खड़ी हो ताकि वो प्रधानमंत्री का सीधा दीदार कर सके। तो उसको लेकर जो और नई चीज जो देखने को मिली कि वहां पर प्रधानमंत्री ने जब अपनी रैली की शुरुआत कर रहे थे तो वहां पर बाकायदा
शंखनाद किया गया और उसके बाद वहां से जो विजय संकल्प का जो एक नारा बीजेपी ने अपनी तरफ से दिया है इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में, तो उसको वहां पर उन्होंने शंखनाद के जरिए वहां पर उसे शुरू किया। कई जगहों पर तो ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि प्रधानमंत्री जब रातू रोड के रास्ते से गुजर रहे थे तो क्योंकि शाम का भी वक्त था, घरों पर लोग अपने दीपक जलाए हुए हैं, साथ ही साथ जो LED लाइट्स है उस लाइट का, और लोग जब अपने घर में आरती कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री का भी आरती उतार रहे हैं। तो इस तरह के जो शॉट्स जब निकल कर आते हैं, इस तरह की जब तस्वीरें निकलती है तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि वो एक तरीके से भगवान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजते हैं। तो उसकी झलक राजधानी रांची की सड़कों पर आज दिख रहा है। और जिस तरीके से अभी तक जो जोश दिख रहा है, उमंग दिख रहा है, देखिए तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोग अपने मोबाइल की लाइट्स को ऑन कर प्रधानमंत्री को एक तरीके से वेलकम कर रहे हैं। राजधानी रांची में उनका जो स्वागत कर रहे हैं वो भी राजधानी वासी अपने तरीके से कर रहे हैं। जगह जगह बैनर और होर्डिंग्स तो दिख ही रहे हैं लोगों के हाथ में। महिलाएं प्रधानमंत्री को देखने के लिए खास तौर पर पहुंची है और खास बात इसमें यह कि महिलाएं अपने गोदी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची। देखिए जगह जगह आपको जिस तस्वीरों में दिखेगी ना कि लोग अपने घरों पर दीप जला रहे हैं, ये दीप बेसिकली प्रधानमंत्री के रांची में आने की खुशी में जलाई गई है। और रातू रोड के जो ये रास्ते हैं, ये इस रास्ते में ज्यादातर घरों में आज दिवाली भी बनाई जा रही है। दिवाली अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, लेकिन आज राजधानी वासियों ने एक बार फिर से दिवाली मनाई है। बिल्कुल दिवाली जैसे दृश्य पे दिख रही है जी, बिल्कुल दीप भी दिख रहे हैं और जो मंदिर हैं वो भी दिख रहे हैं। भीड़ ने जो उठाए हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। हमारे साथ नीरज सिंह भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर आप जुड़े रहिए। नीरज, जिस तरह के दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य अपने आप में ही बेहद उत्साह भर देते हैं। स्वागत में जो लोग हैं जुटे हुए हैं, इसके साथ ही जो मोबाइल की टॉर्च है, मोबाइल की टॉर्च के साथ साथ मोबाइल की लाइट के साथ साथ लोगों ने वहाँ पर दीप जलाए हुए हैं। तो ये खुशी, स्नेह और कनेक्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों के मन में, ये भी दिखाता है। क्या वजह है इसकी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह का कनेक्ट प्रधानमंत्री लोगों के साथ करते हैं और वही कनेक्ट आपको रोड शो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। और हमारे संवाददाता दिवाकर ऐसा ही बता रहे थे कि 5:15 बजे के करीब ये रोड शो शुरू हुआ है, लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है वो 2 और 3 बजे से शुरू हो गया। पूरा का पूरा अगर आप देखें OTC ग्राउंड से लेके न्यू मार्केट जो चौक है वो पूरा का पूरा इलाका भरा हुआ है। वहाँ पर पैर रखने तक की जो जगह है वो नहीं है। युवा महिला बड़ी संख्या में आए हैं और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झारखंड के लोगों के बीच में आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह का झारखंड वो देखना चाहते हैं, आने वाले समय में किस तरह के झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरक्की देखना चाहते हैं, उस बात का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसकी शुरुआत भी झारखंड में की थी और जिसका सीधा का सीधा जो लाभ है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को मिलेगा। और आप देखें कि अगर हम झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो आप इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। पलामू है, संथाल परगना है, छोटा उदयपुर है, दक्षिण छोटा नागपुर है और इसके अलावा कोलाम है। ये पूरा का पूरा इलाका 5 जो भाग हैं उनमें बांटा जाता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि जो झारखंड है उस पर अपनी जो सरकार है वो बना सके, ताकि आने वाले 5 सालों में जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए और उनकी तरक्की के लिए जो काम है वो यहाँ पर लगातार किए जा सके। आप देखें कि पिछली बार भी जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो आदिवासी समुदाय और इसके अलावा अनुसूचित जाति समुदाय की जो सीटें थी उनमें अनुसूचित जाति समुदाय की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती थी और इस बार पूरा फोकस आदिवासी समुदाय के लोगों को लेकर है। और आप देखें कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लिए मोदी सरकार की जो तमाम कल्याणकारी योजना है, जो गारंटी है, चाहे उनको घर देने की बात हो, शौचालय की बात हो, उनके घरों में नल पहुंचाने की बात हो, उनके रोजगार के लिए बेहतर साधन उपलब्ध करवाने की बात हो, युवाओं को जो एकलव्य स्कूल है उसमें एडमिशन दिलवाने की बात हो, एकलव्य स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की बात हो। इसके अलावा रमा यहाँ पर एक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देखें कि ईडी ने जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की है, पिछले 2-3 सालों में आप देखें 47 FIR दर्ज हुई है। ईडी ने जो कार्रवाई की है, कोई क्षेत्र यहाँ पर छूटा नहीं है झारखंड का, चाहे वो भूमि हो वहां पर घोटाला हुआ, खनन है वहां घोटाला हुआ, रेत का घोटाला हुआ, कोयला आवंटन का घोटाला हुआ, यहाँ तक कि जो गरीब मजदूर जो मनरेगा में काम करते हैं उस क्षेत्र में भी जो घोटाला हुआ और उस घोटाले में लाखों करोड़ों की रकम पकड़ी गई। यहाँ पर कई दिनों तक नोट गिनने के लिए जो
मशीन है वो लगाई गई। मंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े IAS अधिकारी तक इस पूरे घोटाले में शामिल थे और इसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को उठाना पड़ता है, उन गरीब लोगों को उठाना पड़ता है जिनके लिए सरकार योजनाएं चलाती है, जिनके लिए सरकार योजनाएं लेके आती है, लेकिन पैसे का बंदरबाट, करप्शन का खेल करके उन योजनाओं को जमीन तक नहीं पहुंचाते और पैसा अपने घरों तक ले जाते। और इसी बात का जो प्रहार है वो लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि करप्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो भीड़ है वो उस विश्वास को दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना विश्वास है, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उस पर जो झारखंड के जो लोग हैं उनको कितना विश्वास है। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहे कि आदिवासियों के कल्याण के लिए आप देखें कि पिछले 10 सालों में आदिवासी गौरव की बात हो, आदिवासी संस्कृति को संभालने की बात हो, आदिवासियों के कल्याण के लिए बात हो, जो बजट है वो कई गुना बढ़ाया गया, जो आदिवासियों कल्याण के लिए जो काम है वो कई सारे किए गए। तो ये बताता है और ये विश्वास भी जताता है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं और वही विश्वास आपको इस भीड़ में झलक दिखाई दे रहा है। रमा, बिल्कुल, दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, प्रधानमंत्री का ये चौथा रोड शो है और 3.5 किलोमीटर के करीब का जो ये पैच है अपने आप में इन क्षणों को ऐतिहासिक बना रहा है। दिवाली के बाद एक और दिवाली हमें देखने को मिल रही है जब इस तरह की खुशी, इस तरह का उत्साह या इस तरह से लोग श्रद्धानुवंत होते हैं तो अपने आप में एक जो विश्वास है वो अपेक्षाएं भी लेकर आता है। किस तरह की अपेक्षाएं लोगों को हैं और प्रधानमंत्री का किस तरह का एक आश्वासन भी लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ वहां पर मौजूद है। देखिए, निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस तरीके से उन्होंने देश में पिछले 11 सालों में किस तरीके से एक बदलाव की नई किरण पैदा की है और उन्होंने लगातार अपने जो दौरे हैं उस पर ये फोकस भी किया है कि पूर्वोत्तर भारत जो कहीं ना कहीं पिछले 70 सालों में विकास की गाथा में पीछे रह गया है उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो झारखंड जैसे राज्य को उन्होंने इसमें बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू करने की बात हो, उसमें भी केंद्र सरकार ने एक आदिवासी मंत्रालय बनाया और उसके बाद उनको फोकस किया गया कि किस तरीके से जो ये समाज है जो अब तक विकास की मुख्य धारा से पीछे रहा है उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो उससे भी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो उसकी झलक आपको सड़कों पर दिख रही है कि वही कॉन्फिडेंस है जो प्रधानमंत्री से अपने आप को लोग कनेक्ट करते हैं कि उन्होंने झारखंड के लिए सोचा है, झारखंड में एक बदलाव की नई किरण वो लाए हैं। और लगातार जब भाजपा यह कहती है कि डबल इंजन की सरकार के दौरान पिछले 2014 से जो 19 की उनकी सरकार थी, इस दौरान झारखंड में कई बहुआयामी काम किए गए और लोगों में एक जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया गया। झारखंड में नक्सलवाद की समस्या को काफी हद तक खत्म किया गया और एक माहौल पैदा किया गया ताकि निवेश हो, लोगों को रोजगार मिले और पलायन जो है वो रुके। तो ये तमाम तरह की चीजों के जरिए जो है भाजपा ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है और उसी की झलक प्रधानमंत्री के जरिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं और आज सड़कों पर वो देखने के लिए पहुंचे। और लगातार आज भी जब प्रधानमंत्री की जो रैलियां हो रही थी या पिछली रैलियां भी थी झारखंड में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड चूंकि भ्रष्टाचार के दाग से उलझा हुआ है और झारखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसमें जो झारखंड को पैसे भेजे जाते हैं उसका जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए था वो इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए झारखंड को पिछले 10 वर्षों में दिए गए हैं कि यहाँ पर विकास की जो विभिन्न किरणें, चाहे जल जीवन मिशन, उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स शुरू किए गए हैं जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और तमाम तरह की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मिले, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने प्रहार भी किया और कहा सरकार बनने के बाद सभी भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिले इसके लिए वो प्रयास भी करेंगे। तो इसके जरिए भी लोग कनेक्ट करते हैं कि कैसे झारखंड में जो भ्रष्टाचार का दीमक है वो इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं, आशा लगाए बैठे हैं कि अगर यहाँ कुछ होता है तो उनका भी कायाकल्प होगा, झारखंड का भी कायाकल्प होगा। और जो झारखंड लगातार जो कह सकते हैं लोगों में एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है, पलायन का जो दंश झारखंड लगातार झेल रहा है, इन तमाम तरह की पीड़ाओं से लोगों को राहत भी मिलेगी। जी रमा। बिल्कुल दिवाकर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, जिस तरह के ये दृश्य आज देखने को मिल रहे हैं, दिवाली के बाद एक और दिवाली और लोगों का उसमें उत्साह, आपकी पहली प्रतिक्रिया इसी पर जानना चाहेंगे। ये जो उत्साह है ये कितना बड़ा विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का दिखाता है? रमा, आप अगर कहें तो इस भीड़ को देख के और लोगों का उत्साह देख के ये लगता है कि इस देश में एक इतिहास बना रहा है।
और एक इतिहास बनाया है, इसलिए आप कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि तीसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर के लिए लोगों की ये ललक, लोगों की ये उत्सुकता, शायद हमारे देश में इस तरह के कोई प्राइम मिनिस्टर की इतनी लोकप्रियता नहीं रही होगी, जिसको देखने के लिए लोग सड़क पे कारवां बनेगा और 3 किलोमीटर तक प्राइम मिनिस्टर का कारवां जहां तक चलेगा मोदी जी के साथ उन लोगों की कारवां जो गुजर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है, इस देश को समझने की जरूरत है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसने लोगों से संवाद किया, लोगों से रिच आउट किया, तो आज वो लोगों के दिल में है। रांची हो या देश के अलग अलग जगह में जब आप पीएम का रोड शो देखते हैं तो डेफिनेटली पीएम को एक जननायक के रूप में आप उस स्टेचर को देखते हैं, आप पीएम के उस कैलिबर को देखते हैं, तब लगता है आपको कि ये पीएम का जो पर्सनल कनेक्शन है लोगों के साथ वो कितना मजबूत है। और यही पर्सनल कनेक्शन जो है पीएम को आज की तारीख में देश और दुनिया में इतना लोकप्रिय नेता बनाता है। तो जब आप रांची में देख रहे हैं हम लोग ये भीड़ और लोगों की ये कारवां और हुजूम, तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लोकप्रियता है अपनी, उसमें जो लोगों के साथ जुड़ाव है, उस जुड़ाव में जो बुजुर्ग के साथ से ले लीजिए, युवाओं को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए, बच्चों का ले लीजिए, अक्रॉस ऑल क्लास, जब हम इस भीड़ में देख रहे थे अभी और हम देख रहे थे कि किस वर्ग के जवान हैं, किस वर्ग के लोग इसमें हैं, तो आप ये देखिए कि छत पे खड़ी हुई महिला है, सड़क पे खड़े हुए दोनों कतार में नौजवान, और राह चलते हुए कोने में वो बुजुर्ग हाथ हिलाते हुए और मोदी जी का वो कटआउट हाथ में लिए हुए। तो आप कह सकते हैं कि एक पर्सनल कनेक्शन हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों के साथ जोड़ा है, शायद इस देश में आपने हमने कोई इस तरह का जुड़ाव शायद अभी इस 30 सालों में नहीं देखा होगा। शमा बिल्कुल, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं जो लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के कनेक्ट की बात विनोद जी कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं बनता। जनता के दिलों में जगह तभी बनती है जब जनता देखती है कि हमारे लिए काम हो रहा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है। और ये विश्वास कितना बढ़ जाता है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बनाया हमने है, संवारेंगे भी हम ही। देखिए, ये विश्वास इसलिए भी बनता है रमा, आप देखें कि प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अगर हम किसी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसका जो निर्माण है वो अपने कार्यकाल में ही कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं उसको उसका जो लाभ है वो मिल सके। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले 10-11 सालों में लगातार देश के लोगों के लिए काम किया है, देश के हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, इसके अलावा जो बुजुर्ग हो उनकी पेंशन की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, महिलाओं के घर की बात हो, उनके बेहतर स्वास्थ्य की बात हो, स्वच्छता की बात हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री लगातार जो लोग हैं उनके लिए काम करते रहे। और आप देखें कि आदिवासियों को लेकर भी प्रधानमंत्री के मन में लगातार एक बात रहती है कि जब तक आदिवासी समुदाय के लोगों का कल्याण नहीं होगा, उनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, तब तक हम देश के संपूर्ण विकास की जो बात है वो नहीं कर सकते हैं। आप देखें, इसी का नतीजा है कि 87 जो लघु वन उत्पाद हैं उनको न्यूनतम उचित मूल्य में शामिल किया गया। और आप देखें कि उसके लिए 4000 के करीब वन धन विकास केंद्र हैं वो प्रधानमंत्री ने बनाए, ताकि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको जो लाभ है उसका मिल सके। आप देखें कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो भूमि कवरेज है 2023-24 में वो 3 गुना बढ़कर 181 लाख एकड़ हो गया, जबकि 2013-14 में ये मात्र 55 लाख जो एकड़ है उसके आसपास था। आप देखें कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए जो काम है वो किया गया। स्वच्छ मिशन के तहत आदिवासी जो बहुल इलाके हैं उसमें 148 लाख से अधिक शौचालय जो बनाए गए, और करीब आप देखें कि 2.5 लाख के करीब आंगनबाड़ी स्थापित की गई इन आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आदिवासी समुदाय और समाज के हर वर्ग के लिए लगातार बेहतरी के लिए काम करते हैं। और प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जब 2047 तक जब विकसित भारत की प्रधानमंत्री बात करते हैं तो उस विकसित भारत में हर कोई शामिल है, उसमें हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है, हर वर्ग के जो लोग हैं वो उसमें शामिल है, हर समुदाय उसमें शामिल है। और जब तमाम समुदायों का आप विकास करेंगे, तमाम समुदायों को आगे लेकर जाएंगे, तभी हम 2047 में एक विकसित भारत है उसको देख सकते हैं। और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ,
सबका विकास और सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम विकसित भारत बनेंगे। और यही काम है कि प्रधानमंत्री को लेकर जो झारखंड के जो लोग हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में कोई पहला रोड शो नहीं है। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों में कई सारे रोड शो किए और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ कर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताने के लिए, उनकी गारंटी पर विश्वास जताने के लिए कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से झारखंड के अंदर जो कैंपेन है वो किस तरीके से चल रहा है। विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से तमाम अरनलगर्ग जो बातें हैं वो की जा रही है, जनता है उसको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देखें कि जो रांची के जो लोग हैं वो बिल्कुल भ्रमित नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े हैं, जो बताता है कि उनका विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर कितना है। और यही कारण है कि आप देखें कि आने वाले समय में जो तमाम राज्यों में जिस तरह से विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिस तरीके से डबल इंजन की जो सरकार है तेजी से विकास के कार्यों को करती रही है, वही जो झलक है वो झारखंड के लोग देख रहे हैं, वही एक आस है वो झारखंड के लोग देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम जो वादे हैं उन पर अपना विश्वास जताते हुए, अपना विश्वास व्यक्त करते हुए लाखों की संख्या में। और आप देखें किस तरीके से जो महिला है उनकी आरती उतार रही है। आपने राम मंदिर का जो मॉडल है वो भी देखा होगा, उसको लेकर जो लोग हैं वो खड़े हुए। रोजगार यहाँ के युवाओं की एक बड़ी कह सकते हैं कि डिमांड है, क्योंकि जो सरकार है वो उस तरह से रोजगार नहीं दे पाई और रोजगार में तमाम पेपर लीक हुए, युवाओं की जो मेहनत है वो भी बेकार गई। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी बात का जिक्र कर रही है कि अगर सरकार बनती है तो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा, आदिवासी समुदाय की तमाम जो चिंताएं उनको दूर किया जाएगा, चाहे तो उनकी संस्कृति खतरे में पड़ने की बात हो, चाहे उनके जो सामाजिक समरसता है उसमें बिखराव आने की बात हो, तो इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और प्रधानमंत्री का जो विश्वास है, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए रांची के लोग बिल्कुल जो विश्वास है साफ तौर पर झलक रहा है जब ये भीड़ जो है, ये जोश, ये उत्साह और लोगों का जो इतना प्रेम प्रधानमंत्री के प्रति वहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिवाकर, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह का दंश जो है झारखंड के लोगों ने झेला है, उसको देखते हुए जब प्रधानमंत्री रोटी, माटी और